हाँ जी, आज़ाद जी, आपने जो ये कहा कि पश्चिमी देश पूरी तरह से गोलबंद हो गए हैं इज़राइल के पक्ष में, इसमें कोई नई बात नहीं है। इज़राइल उनका एक तरह का सैटेलाइट देश रहा है। उसको जी, उसके निर्माण से लेकर और उसका जो अस्तित्व बना रहा है और उसका जो एक एक जो मिथ रहा है कि उसकी बहुत ताकत है, उसके पास में बहुत वो मेहनती लोग हैं और वो तो मीडिया का बनाया हुआ है। वो इसलिए ताकतवर दिखता है क्योंकि उसकी पीठ पर पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका और फिर उनके जो पिछलग्गू देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, जो उनके क्लाइंट कंट्रीज हैं दुनिया में, उनका साथ और सहयोग उसको मिलता रहा है। और यही चूंकि महाशक्ति रहे हैं तो जाहिर है कि अगर महाशक्ति का हाथ आपकी पीठ पे हो तो आप भी ज़्यादा ताकतवर दिखेंगे। और उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने अब फिलिस्तीन के इलाकों से फिलिस्तीनियों को ही वो लगातार खदेड़ता गया, उनको उनको बेदखल करता गया। और ये 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध और उसके बाद भी कई ऐसी बातें, ऐसी उसकी एक्शन और कार्रवाइयाँ रहीं, जिससे वहाँ जो फ़िलिस्तीनी हैं वो मोटे तौर पर 2 इलाकों में जाकर सिमट गए। एक तो वही जो आपने कहा कि पश्चिमी किनारा जो है, जो वेस्ट बैंक है, और गाज़ा पट्टी। ये जो गाज़ा पट्टी है, ये गाज़ा पट्टी में उनका अ, गाज़ा पट्टी में अभी हमास का आधार है और उसी जगह से हमास ने निशाना बनाया 7 तारीख को, शनिवार को, इजराइल के ठिकानों को, जहाँ पर उसने तकरीबन एक साथ, जो बताया गया कि 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे और उसके बाद ये युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया। युद्ध के इस नए दौर में हम लोग ये अब देख रहे हैं कि जो इजरायली फ़ौज है, इजराइल है, उसने गाज़ा पट्टी को घेर लिया है, वहाँ बिजली काट दी गई है, वहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। उन हमलों में बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं, वो जो इमारतें हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। बच्चे, महिलाएँ, इनकी मौत हुई है और हो रही है। तो जी, एक बहुत ही अकथनीय त्रासदी वहाँ पर ढाई जा रही है। अब जो जहाँ तक विदेश में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसका जो सवाल है, तो जैसा कि हमने कहा कि चूँकि इज़राइल वहाँ पर इसलिए ही है कि रहा और बना, क्योंकि वो पश्चिमी देशों के हित के मुताबिक उसकी वहाँ ज़रूरत थी और पश्चिमी देश इसलिए उसके पक्ष में खड़े रहे हैं। एक तरफ़ा नैरेटिव उनका रहा है। जब कभी फ़िलिस्तीन के संगठनों की तरफ से प्रतिरोध में हमले किए गए, तो उसको उन्होंने आतंकवादी हमला बताया, उसको उन्होंने अनप्रोवोक्ड, इस बार भी 2 शब्द पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया में खूब आए हैं कि अनप्रोवोक्ड, यानी किस बिना प्रोवोक किए हुए, आपको किसी ने छेड़ा नहीं था, बिना आपको किसी हुँ, ने भड़काया नहीं था, लेकिन आपने बस हमला कर दिया। तो अगर ऐसा हमला कोई करता है तो निश्चित रूप से वो टेररिस्ट होगा। जी, तो इसलिए ये टेररिस्ट अटैक है। लेकिन इसमें जो पूरा इतिहास है और जो पूरा बहुत पीछे का इतिहास नहीं, अभी जो हाल का इतिहास है, कुछ महीनों का जो इतिहास है, उसमें जिस तरह की इजराइल की घटनाएँ हुई और इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की बेदखली, उनके ऊपर हमले, उनके धर्म स्थलों को अपवित्र करने की घटनाएँ, ये तमाम चीज़ें भुला दी जाती हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया दुनिया का जो जन्म हुआ, वो दुनिया 7 अक्टूबर को ही जन्मी। अचानक दुनिया जन्मी और वहाँ एक हमास नाम के लोग थे, वो हुँ, ज़ाहिर है कि दुष्ट लोग थे और उनके मन में आया कि चलो हमला करते हैं, तो उन्होंने मज़ा लेने के लिए इज़राइल पे हमला कर दिया। अगर आप इस ढंग से आपकी दुनिया, आप पीछे की दुनिया को भूल कर एक घटना विशेष से आप पूरे प्रकरण को आप देखने की शुरू कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से जो पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया है, आप उसके साथ होंगे। लेकिन चूँकि जो ग्लोबल साउथ है, जिसको कि हम लोग विकासशील देश कहते हैं, या हम लोग पहले के शब्दावली में तीसरी दुनिया के देश कहते थे, उन देशों की अगर आप प्रतिक्रिया देखें, तो उनमें से भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है
जो पश्चिम के इस रिएक्शन से, इस प्रतिक्रिया से इत्तेफाक रखता हो, उससे वो सहमत हो। आप इसमें अफ्रीकी देशों की प्रतिक्रिया देखें, साउथ अफ्रीका का रिएक्शन देखें, लैटिन अमेरिकन देशों का रिएक्शन देखें, वहाँ पर अलग अलग देशों के जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। और आपने जो ये कहा कि कुछ मुस्लिम देश उनके समर्थन में आए हैं, मुस्लिम देश कहने से भी ज़्यादा बेहतर टर्म शायद होगा कि अरब देश, क्योंकि अरब देश। ये जो फिलिस्तीनी है, ये भी अरब भाषी हैं। और अगर आप उनको उनके लैंग्वेज और कल्चर से उनकी पहचान करें तो वो बेसिकली अरब है, अरब। अरेबियन लोग हैं। जी। उनका उनका धर्म इस्लाम है, तो जो अरब के देश हैं, और उसमें कुछ जो गल्फ कंट्रीज भी हैं, या ईरान भी जो है, ईरान अरब का पार्ट नहीं है, पश्चिम एशिया का पार्ट है। ये जो देश हैं, ये तो कुछ धार्मिक एफिनिटी भी जो उनकी है, लगाव है, जो धार्मिक जुड़ाव है, ये तो हमेशा से फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात करते रहे हैं। और जाहिर है कि उनके यहाँ जो प्रतिक्रिया हुई है, उनकी सड़कों पर हज़ारों लोग निकल कर आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, और सरकारों की भी जो प्रतिक्रिया हुई है वो ज़्यादा दो टूक है फिलिस्तीनियों के पक्ष में। लेकिन उसके साथ आप अगर चीन की प्रतिक्रिया देखें, आप रूस की प्रतिक्रिया देखें, और रूस इसमें एक की फिगर के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। ऐसी खबर है कि अरब लीग जो संस्था है अरब देशों का, उसके जो लीडर हैं वो अभी मॉस्को गए हुए हैं। और ऐसी भी खबरें हैं कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास, वो भी रूस की यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि रूस एक बहुत ही प्रमुख भूमिका में वहाँ आता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।